अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में पबजी को बैन कर दिया गया है, तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम पबजी को साइड पर रखते हैं, ठीक है। पबजी की गई बैन, इससे पहले किन चीज़ों को बैन किया गया था? सबसे पहली चीज़ जो मेरी नज़र में पाकिस्तान में बैन हुई थी वो थी काइट फ्लाइंग, पतंगबाजी। तो मेरे नहीं ख्याल से कि आप लोगों में से कोई ऐसा होगा जो पतंगबाजी के बारे में ना जानता हो। पतंगबाजी को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया क्योंकि इससे बच्चों की, बड़ों की डेथ हो रही थी गले में डोर पड़ने की वजह से, ठीक है। ये एक प्रॉपर खूनी खेल करार दे दिया गया था इसको, और ये था भी, ठीक है। आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि पतंगबाजी खूनी खेल था। लेकिन क्या इसको बैन करने से जो डेथ्स हुई थी वो रुकी? ठीक है, आज भी पतंगबाजी से डेथ हो रही है, ठीक है। पतंगबाजी को बैन किया गया था, आज भी इसे लोग मार रहे हैं, ठीक है। लोगों को डोरें पीड़ रही हैं, गुड्डियाँ उड़ती हैं, बेशक कम उड़ती हैं, उड़ती हैं। तो मेरा गवर्नमेंट से एक सवाल है कि आपने इसको भी तो बैन किया था, ये तो था ही खूनी खेल, ठीक है। तो इसको बैन करने से तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। आज भी लोग मार रहे हैं। बजाय ये कि आप एक चीज़ का प्रॉपर सलूशन निकालो, आप उसको बैन कर देते हो। बैन करना किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं है, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में यूट्यूब को बैन किया गया था, बजाय वो ये करते कि जो एक कंटेंट, ठीक है, जो गलत अपलोड हुआ था, यूट्यूब को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये चीज़ है हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है, हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है, ये हमारी पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ है, आप इसको रिमूव कर दें। उन्होंने क्यों नहीं रिमूव करना था, उन्होंने फ़ौरन रिमूव कर देना था, ठीक है। इनकी, लेकिन नहीं, इन्होंने पकड़ के पूरी की पूरी यूट्यूब को ही बैन कर दिया। चलाने वाले ने फिर भी प्रॉक्सी लगा के चलाता रहा, ठीक है, जिसने चलानी थी, लेकिन इन्होंने बैन कर दिया यूट्यूब को, ठीक है। उससे फ़र्क ये पड़ा, आज हमारे यूट्यूब की कम्युनिटी देखो और इंडिया की कम्युनिटी देखो कि वो किधर है। इंडिया को मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनमें और हमारे में काफ़ी चीज़ सिमिलर है। हमारा वॉइस, हमारा रहने सहने का तरीका, ठीक है, हमारा बात करने का तरीका, काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। तो इंडिया देखें आज किधर है और हम किधर हैं। इंडिया का जो टी सीरीज़ चैनल है, ठीक है, आज वो दुनिया का सबसे बड़ा चैनल बन चुका है, ठीक है। और हमारे पाकिस्तान का कोई भी, मुझे इतना कोई ख़ास अभी तक चैनल नहीं नज़र आया। हमारे पाकिस्तान का कोई सेलिब्रिटी जब कोई गाना लॉन्च करता है तो उसके कितने व्यूज़ होते हैं? 6 मिलियन, 7 मिलियन। जब इंडिया में लॉन्च होता है 700 मिलियन, 800 मिलियन, 900 मिलियन, अब तो 900 मिलियन से भी ऊपर जाना शुरू हो गया इंडिया के व्यूज़। उसकी रीज़न उनके चैनल्स हमसे पहले बन चुके हुए थे, ठीक है। जब यूट्यूब ग्रो करने का टाइम आया, हमारी हुकूमत ने क्या किया जी, पकड़ के चैनल यूट्यूब पर ही पाबंदी लगा दी। उन उधर पाबंदी नहीं थी, वो लोग हमसे आगे निकल गए। एंड पे बात ही आती है कि बैन किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं है, ठीक है। आपने जिस तरह पतंगबाजी बैन कर कर, यूट्यूब बैन कर कर गलती की, वैसे आप एक और गलती करने जा रहे हैं, ठीक है। आप यंगस्टर्स को खुद कह रहे हैं कि यार आपके पास घर में बैठने की कोई वजह नहीं है, ठीक है। आपकी जो एक पहली वजह थी हमने वो ख़त्म की, आपकी दूसरी वजह थी हमने वो ख़त्म की, तीसरी वजह थी हमने वो भी ख़त्म की। आप निकलो बाहर, आप जाके बाहर सिगरेट पियो, दोस्तों के साथ गाली गलौज करो, लड़कियों के चक्कर में पड़ो, बस यही करो आप, ठीक है। पबजी ने लोनलीनेस ख़त्म की, ठीक है, ठीक है। एक अच्छे वे में टाइम पास था, ठीक है। आप अपने फ्री टाइम को अच्छे वे में स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। और आप स्पेंड भी ऐसे कर रहे हो कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कल को आप इंटरनेशनल लेवल पे गेम्स खेल सकते हो। हमारी पाकिस्तान की ई स्पोर्ट्स की कम्युनिटी बर्बाद होने पे आई है इस वक्त। पबजी एक वाहद गेम थी जिसने हमारी पाकिस्तान की ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी को आगे ग्रो करने का मौका दिया था, ठीक है। पिछले दिनों पबजी ने पाकिस्तान के लिए नए सर्वर्स डाले हैं क्योंकि उन लोगों ने देखा था कि यार हाँ यार, यहाँ पे अच्छा प्लेयर है, यहाँ पे हमें करोड़ों के हिसाब से प्लेयर नज़र आ रहे हैं, हम यहाँ के सर्वर डालते हैं। जहाँ हमारी 200-250 पिंग आती थी, वहाँ 40 पिंग आना शुरू हो गई थी। उन लोगों को कुछ नज़र आ रहा था तो उन लोगों ने सर्वर डाले ना पाकिस्तान के लिए। और अगर आप ये बात करें कि इस गेम से डिप्रेशन पैदा होता है, ठीक है, कुछ बच्चों ने सुसाइड किया डिप्रेशन की वजह से, तो यार अगर अपनी बात करूँ ना, मेरा तो घर में डिप्रेशन है, तो पहली बात मेरा तो घर आना बैन करो ना सबसे पहले कि यार उसामा ने घर नहीं जाना, घर डिप्रेशन है, घर जाओ। तो क्या है, आपने न्यूज़ लगाया, न्यूज़ पे डिप्रेशन, कोरोना कितने केस, इधर केस, हमारे साथ वाली गली में केस, ठीक है। डिप्रेशन ही डिप्रेशन है, कोई पॉजिटिविटी तो है ही नहीं ना। ड्रामा लगाओ, डिप्रेशन, तलाक, उसकी तलाक हो गई, उसकी तलाक हो गई, उसने दूसरी शादी कर ली, ठीक है, वो घर से भाग गया, उसकी इसकी डेथ हो गई, उसका बच्चा मर गया, उसने अपने हस्बैंड के दोस्त के साथ शादी कर ली। हर तरफ डिप्रेशन तो आप लोगों ने खुद फैलाया हुआ है, ठीक है। और आप गेम पे डालो डिप्रेशन, वो आपको डिप्रेशन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। पॉलिटिक्स देखो तो डिप्रेशन, ड्रामा देखो दो डिप्रेशन, न्यूज़ डिप्रेशन, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के हैं तो हर साल कितने बच्चे सुसाइड करते हैं डिप्रेशन की वजह से कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का, स्टडीज़ का। या एक बच्चा, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, मेरे ऐसे कई फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जिनके आगे से दोस्त हैं, उन्होंने सुसाइड किया था। क्यों? उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया मैट्रिक का, उन्होंने खुदकुशी कर ली। मीनार पाकिस्तान का आप सबको पता होगा, लाहौर में है, ठीक है, उसका सबसे ऊपर वाला फ्लोर बैन है, ऊपर किसी को चढ़ने नहीं देते। क्यों? वहाँ से कई लोगों ने सुसाइड किया था, और ज़्यादातर की रीज़न क्या थी जी, मैट्रिक का रिज़ल्ट आया, नंबर अच्छे नहीं आए। तो क्या अब मैट्रिक के पेपर ही बैन कर दो, बल्कि रिजल्ट, पेपर ना बैन करो, रिजल्ट देना बैन कर दो, बस पेपर तो और सब पास हो गए, क्योंकि रिजल्ट आने से खुदकुशी होती है ना। रोड एक्सीडेंट से लोग मरते हैं, बैन कर दो, हर चीज़ को बैन कर दो।
ना हमारे पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स आने वाला है, ना हमारे पाकिस्तान में यूट्यूब स्पेस आया था हमारे पाकिस्तान में कुछ देर के लिए, ठीक है। इन लोगों ने यूट्यूब बैन की। उसके बाद अब इन लोगों ने पिछले दिनों रिक्वेस्ट किया है यूट्यूब वगैरह को हमारी गवर्नमेंट ने, क्या पाओ, लेकिन उन सबका आंसर आया कि नहीं हम नहीं आ रहे। उनको पता है हम करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट के इधर आके बाद में पता चला जी पाकिस्तान ने यूट्यूब बैन कर दी। बजाय ये कि वो एक चीज़ स्पेसिफिक चीज़ एक बैन करते हैं, उन्होंने यूट्यूब बैन करी। नेटफ्लिक्स हमारे पाकिस्तान में नहीं आया, ठीक है। अमेज़न हमारे पाकिस्तान में नहीं आया, क्यों? इन्हीं चीज़ों की वजह से कि इनके पास किसी भी चीज़ का प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। बैन बैन बैन, बस बैन। अब यहाँ पे बात इस वक्त सिर्फ पबजी की नहीं है, ठीक है। हमारी पाकिस्तान की गेमिंग कम्युनिटी की बात है। हमारा पाकिस्तान का जो फ्यूचर है ई स्पोर्ट्स का, वो एक कॉर्नर पे है, क्योंकि पबजी एक वाहद गेम थी जो हमारे पाकिस्तान को आगे लेकर जा रही थी। हमारे पाकिस्तान के गेमर्स के पास इतने अच्छे पीसी नहीं हैं कि वो एक बहुत हैवी 100-150 जीबी वाली गेम डाउनलोड करके उसको खेलें, उसमें प्रैक्टिस करें, उसमें अच्छा परफॉर्म करें और फिर इंटरनेशनल खेलें। नहीं, पबजी 2 जीबी वाले मोबाइल में भी चलती है, 4 जीबी वाले मोबाइल में भी चलती है। और जो एक बहुत अच्छा गेमर है ना, उसके लिए 4 जीबी का मोबाइल बहुत है इंटरनेशनल खेलने के लिए भी, और वो खेल सकता है और वो खेल रहे भी हैं लोग, ठीक है। पबजी की वजह से हमारे पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स आए। शाओमी ने मोबाइल लॉन्च किए गेमिंग के। इससे पहले पाकिस्तान में कौन से मोबाइल थे, ठीक है। पूरी दुनिया में टच फ़ोन्स आ चुके थे, लेकिन यहाँ 3310 चलता था। आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया, सैमसंग आया, सैमसंग बिका, लेकिन उसके बाद शाओमी आया, रेडमी आया। इन लोगों ने गेमिंग फ़ोन्स लॉन्च किए जिसने सैमसंग की सारी मार्केट बर्बाद कर दी। फ़ायदा हम लोगों को हो रहा है, हमारे बच्चों के पास अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है। अब वो जिस वे में यूज़ करे वो उन पे है। लेकिन अगर हम गेमिंग के लिहाज से कहें तो अब एक आपको 30-35 हज़ार का बहुत अच्छा गेमिंग फ़ोन मिल जाता है जिस पर आप बहुत अच्छी गेम खेल सकते हैं। और अगर आप बात करें कि बच्चा बहुत ज़्यादा गेम खेलता है ये वो, तो भाई मैं उनके पेरेंट्स से एक सवाल पूछूंगा। आप उनके माँ बाप हैं, ये वो आपके माँ बाप हैं। अगर ज़्यादा खेल रहा है तो आप उस पर एक टाइम लिमिट लगाएं। आप कहें यार ये 2 घंटे तुम खेलो, उसके बाद फ़ोन हमें पकड़ाओ, बस इतनी सी बात है। तो मेरे नहीं ख्याल से कि पबजी को बैन करना चाहिए था, और ये बैन अभी उन्होंने टेम्परेरी किया, ठीक है। आप बजाय आप पहले एक ऑडियंस से फीडबैक लेते, ठीक है, कि हमें इसको बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो लेकिन आप बैन करने के बाद पूछ रहे हैं कि हमें इसको टेम्परेरी हमें इस बैन को हटाना चाहिए या इसको परमानेंट कर देना चाहिए। तो भाई आपको इस बैन को हटाना चाहिए, ठीक है। लाखों लोग हैं जिनका रोज़गार लगा हुआ था पबजी से, ठीक है, और करोड़ों लोग हैं, ठीक है, जो अकेले थे लेकिन पबजी की वजह से उनको एक पॉजिटिविटी में टाइम पास करने का मौका मिला था, जो कि आपने ख़त्म कर दिया। और बात रही टाइम पास गेमिंग की, तो अगर मैं पहले पबजी 4 घंटे खेलता था तो अब मैं कॉल ऑफ ड्यूटी 4 घंटे खेलूँगा, ठीक है, फ़र्क इतना है। और बाकी बात रही टाइम पास गेमिंग की, तो जो बंदा अगर 4 घंटे पहले पबजी खेलता था वो 4 घंटे अब कॉल ऑफ ड्यूटी खेल लेगा, ठीक है। नुकसान सिर्फ और सिर्फ उनको होगा जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी पबजी में, चाहे वो टाइम की इन्वेस्टमेंट हो या पैसों की इन्वेस्टमेंट हो, या वो लोग जो टूर्नामेंट करवा रहे थे या ऐसा कोई जिनका कुछ सिस्टम था। और बाकी मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, बल्कि रोज़ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को हर तरफ से तरक्की दे।